आदेश। जय श्री महाकाल, जय तारा माँ। मैं संजयनाथ अघोरी। मुझे कुछ भाइयों ने मुझे प्रश्न पूछे कि गुरुजी आपके ऊपर कुछ स्टोरी बनाओ, क्योंकि आप कैसे अघोर पद में आए और क्यों अघोर बनने के लिए आप मजबूर हुए। मेरी तो स्टोरी बहुत रहस्यमय है, तो उसके लिए मैं आज जो वीडियो डालने वाला हूँ मेरे खुद के ऊपर है कि मुझे अघोर पद क्यों चुनना पड़ा और क्यों मैं अघोरी बना और क्या कारण था मैं अघोर बनने के लिए और उसके पीछे का क्या रहस्य है कि मैं अघोर बना हूँ। इसके पीछे मैं प्रॉपर रहने वाला भोपाल का हाउसिंग बोर्ड में रहता हूँ। मेरी खुद की एक स्टोरी है और खुद का एक अलग मुकाम है और मैं जो संघर्ष किया हूँ, जो ट्रैवल करा हूँ संघर्ष का, तो ज़िंदगी पूरी ट्रैवल में और अघोर पंथ में गई। मैं 11 साल का था। मैं राजपूत घराने से बिलोंग करता हूँ और क्षत्रिय हूँ। मैं भोपाल का रहने वाला था। मैं 11 साल का था जब से मैं अघोर पंथ में जुड़ा हूँ। मुझे अघोरी बनने के लिए तो बचपन से ही साधु संत में रहने की आदत थी और तंत्र में रुचि थी मेरे को सीखने के लिए। मुझे ऐसे कोई ख्वाब गिरते थे, सपने गिरते थे कि उससे थोड़ा डर भी जाता था मैं। एक दिन का टाइम था कि मैं जब 11 साढ़े 11 का था, मैं मेरी उम्र के हिसाब से भोपाल में हमारे ख़ानदान के अंदर वो जो संतरे के बगीचे थे, वो बगीचे में हमारे पिताजी जाया करते थे क्योंकि वो संतरे उतारने और संतरे बिकाने के लिए मार्केट के अंदर ट्रक भरते थे। मैं घर से कदर गया था। घर में झगड़ा रोज़ की बात, मेरी माँ को मेरे पिताजी मारते थे। वो कदर गया था। हम 9 भाई थे। 9 भाई में से मैं 8वां नंबर का हूँ और रोज़ झगड़ा, रोज़ मारपीट मेरे घर में चलती थी। मेरे पिताजी IAS थे, दारू वगैरह पी के मारपान करते थे माँ को मेरे। और संतरे के बगीचे में मैं भी जाता था उनके हाथ भर काम करने के लिए, उनके साथ, पिताजी के साथ। उसके साथ जाने के बाद तो मेरे घर में मैं उदास बैठता था और बहुत सारे मानसिक टेंशन में गुजर जाता था। रोज़ मारपीट, लोगों तमाशा देखना गली में के, तो वो कुछ अच्छा नहीं लगता था। और एक दिन मैंने ठान लिया था मैं घर छोड़ के चल जाऊंगा, पर कैसे जाऊँ, कहाँ जाऊँ, इसके बारे में मुझे समझ में नहीं आता था। एक दिन मेरे पिताजी रात को दारू पी के आए और माताजी को हमारे मारने लगे। मारने के बाद हमने छोड़ने गए तो हमको भी मारे पिताजी ने। जब मारने के बाद मैं दूसरे दिन संतरे के बगीचे पे गया और वहाँ संतरे का ट्रक भर रहा था, तो उनके साथ मैं ट्रक में बैठा हूँ, मुझे भी आना है बोल के। वो जा रहा था अजमेर जा रहा था, तो उनके साथ मैं अजमेर चलेगा। जब चलेगा तो मैंने चलो कोई हरकत नहीं, ख्वाजा गरीब के दर्शन ले लेंगे। वो छोटापन में तो उतना होशियार भी नहीं था, मैं ज्ञानी भी नहीं था। तो वो ट्रक जब तक खाली करना, जब तक मैं निकल जाना, ऐसा सोच रहा था मैं। ठीक है चलो, अजमेर में दर्शन के लिए गए ख्वाजा के, और ख्वाजा का दर्शन करके निकल जाना है। तो वहाँ नगीस मोंडे में ट्रक खाली करने वाला था, वो ट्रक चलेगा। अब ट्रक जाने के बाद मेरी पंचायत हो गई, अब खाऊँ कहाँ, रहूँ क्या। तो मैं वहाँ अजमेर में जो लोग गोड़ भात बनाते थे वो खाना खाता था उनके साथ। तो ऐसे करते करते मैं समझ में नहीं आया तो क्या करूँ, मैं डर गया, रोने लगा। तो एक आदमी ने मुझे घर को लेके खाना पीना खिलाया, सब बातें करें। जब वो होने के बाद एक दिन मैंने ट्रेन पकड़ा। एक को पूछ के गया कि भाई मुझे घर को जाना है, भोपाल का हूँ, रहने वाला हूँ मैं। तो थोड़ा पर नॉलेज था, पर घर का पता नहीं था मुझे याद। तो बोले ये ट्रेन को चल जाओ। बोले आप भोपाल का गाँव तो मालूम था, अपन भोपाल में कहाँ रहते हम, ये प्रॉपर मुझे नहीं मालूम था। तो मैं भोपाल गया। भोपाल में समझ में नहीं आया। बाद में और एक ट्रेन में बैठा एक भाई के साथ बैठ के, तो उज्जैन जाके बैठ गया।
उज्जैन में वहाँ किसके साथ भी कुछ भी जो मिलता था वो सूखी रोटी खा ले जाता था। तो एक दिन वहाँ हमारे जो गुरुजी भोपाल के रहने वाले थे, उनका नाम गुलाब नाथ शाह, सॉरी गुलाब नाथ अघोरी थे, कपालिक थे। उनके साथ एक दिन मुलाकात हुई, वहाँ दर्शन के लिए आए थे। तो मुलाकात में मुझे पूछे तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा खाना भी खिलाया। तो मैंने बोला बाबा जी ऐसा है वैसा, कहाँ रहता क्या नहीं, मुझे पूछताछ भी की। मैंने बोला मुझे पता नहीं। तो बोले हमारे साथ चलेंगे क्या? मैंने हाँ ठीक है, कोई हरकत नहीं। तो उनके साथ मैं चल पड़ा। अब चल पड़ा तो हम गए कामाख्या को उनके साथ रहा मैं 1 साल। तो 1 साल उनकी जो तंत्र क्रिया थी वो देखता था मैं, वो लोगों की इलाज करते थे, देखता था मैं क्या करते, उनके मंग सब काम करते रहता था मैं। जैसा सिगरेट लाना, चिलम भर के लाना, या कुछ सामान कुछ लाना है तो उनके हाथ के नीचे मैं काम करता था। उनके ने बड़े बड़े अगोर लोग आते थे सीखने के लिए, उनके बहुत सारे चेले भी थे। वो देखता था मैं, एक 1.5 साल देखते देखते चलेगा मेरा। हमारे माता जी ने दूरदर्शन में भी मेरी ऐड दी थी, लापता बोल के, जब दूरदर्शन तक के अपने टीवी चैनल। जब कहीं भी मैं उनके साथ जब वो सोते थे हाथ पैर दबाना, उनके कपड़े धोना नदी पे के ऊपर जाके। बाद में उन्होंने मुझे मायूम ले गए। मायूम में मैं 3.5 साल रहा। मायूम में भी कुछ तंत्र क्रिया वो देखते देखते वहाँ मुझे दीक्षा दी, और दीक्षा देने के बाद मैं कुछ तंत्र क्रिया सीखने लगा उनसे। तो वैसे सीखते सीखते शमशान में जाना आना ये वो करते करते पूरा मेरी ज़िंदगी उसमें गुजर गई। तो जब मायूम में 3.5 साल रहे, वहाँ त्रिया जटी अघोरी के नाम के व्यक्ति भी आके रहे वाले, जहाँ मायूम के अंदर। अब बाद में वहाँ से निकले तो हम गौड़ बंगाल बोल के वहाँ गए। तो एक बूढ़ी थी, वो बूढ़ी हमारे गुरुजी कहीं गए होंगे तो मुझे याद नहीं आ रहा। मेरे गुरुजी मेरे ख्याल से कुछ तेरे लाने गए थे, तो बुढ़ी कन मैं रुक गया। जो बुढ़ी थी वो भी अघोरी थी, उसका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि उसका नाम मेरे ख्याल से बंगाली में कुछ तरी था। तो वो जो बुढ़ी थी उसको उन्हें मुझे खाना खिलाया। तो बुढ़ी कन कुछ नहीं था। तो बुढ़ी ने मेरे सामने वो जो बबूल का झाड़ था उसको बुलाया, वो नगीस आया ना, उसको पोटली लटके वाली थी, उन्हें इसके निकाल के एक क्या बोलते तुम्हारे बेसन की, बेसन ही बोलते ना उसको। तो बेसन का जो रहता है भाकर, बाजरे की भाकर, वहाँ बाजरे की तो भाकर तो नहीं मिलती, मोनाली ने लाया कहाँ से। तो उन्होंने मुझे वहाँ खाना खिलाया। तो मैं आजी को बोला भाई ये ऐसी ऐसी बात है, ये ऐसे क्या है, ये क्या है न बेटे, बोले तू जान जाएगा बोली। तो ऐसे ऐसे तंत्र क्रियाएँ वहाँ उन्होंने की कि मैं देखते ही रहा। तो मेरा उल्लास जाग गया कि तंत्र क्रिया में मैं भी बढ़ूँगा आगे, मैं अभी घर को नहीं जाऊँगा, मुझे कुछ बनना है। तो वो आजी से भी मैंने दीक्षा ली। जो बुढ़ी थी वहाँ की, उसकी उम्र 120 के आसपास थी। वहाँ तंत्र विद्या सीखने के बाद, गुरु दीक्षा लेने के बाद हमारे गुरुजी भी थे, गुरुजी ने भी दीक्षा दी। तो वहाँ दीक्षा देने के बाद मैंने वहाँ से बहुत सारे तंत्र क्रिया सीखना शुरू करा। तो वहाँ से तंत्र सीखने के बाद मैं गया अपने क्या नाम है गांव का, देखो कटक बंगाल में, वहाँ भी तंत्र क्रिया सीखा। वहाँ सीखते सीखते मेरी लाइव बोला तो जवानी 15 साल का हो चुका था मैं। और कुछ तंत्र क्रिया करते करते बहुत सारे ऐसे वकील के साथ सामना गिरा, भूतों के सामना गिरा। एक टाइम तो मेरी दाँत कड़ी बैठ गई थी, क्योंकि कभी देखे नहीं था ऐसा कुछ। तो वो मेरे सीखने में देखने में आने लगा। बहुत कुछ तंत्र क्रिया के अंदर मैं आगे पहुंचा हूँ। उनके साथ भी कुछ शिष्य थे, वो भी बोल रहे थे कि गुरुजी ये बच्चा बहुत आगे जाएगा। तो मैं उनसे 10 गुना आगे जाता था, क्योंकि रात दिन बावड़ी में, सूखे बावड़ी में तंत्र क्रिया करता था मैं, मंत्रों का उच्चारण करता था, अकेले जाता था शमशान के अंदर। तो बहुत कुछ बनने लगा। तो गुरुजी ने बोले भाई बहुत कुछ बच्चा सीखने की लालसा रखता है। तो मैंने बहुत सीखना कोशिश करा। तो मेरे गुरुजी ने मुझे स्कूल भी डाल दिया था बंगाल के अंदर। तो वहाँ मैं 4वीं 5वीं भी पढ़ा हूँ। बाद में ऐसे करते करते गौड़ बंगाल में, बाद में मायूम में, कामाख्या में ऐसे घूमते रहे हम जंगलों में। तो कुछ जंगल में भी तंत्र क्रिया बहुत कुछ सीखा है। बहुत मेरी ज़िंदगी में आज अजीब गरीब कहा आस्था होने लगे।
कि कभी देखे नहीं कभी सुने नहीं थे, वो भी चीज़ सामने आने लगी। तो हमारे गुरुजन बहुत सारे तंत्र क्रिया सीखते थे, क्योंकि उनके हाथ के नीचे लोग अभी सीखने को आते थे, उनके साथ रहते थे। कमी कमी 15-16 चेले उनके साथ रहते थे। और वो तंत्र क्रिया के अंदर बहुत कुछ, मेरे नॉलेज के हिसाब से बहुत कुछ मैंने देखा, सुना और जाना, पहचाना। जब कहीं अघोर पंथ में मुझे अच्छा लगा। जब मैंने अघोर तंत्र क्रिया के अंदर और एक कपालिक थे, उनसे भी कुछ विद्या सीखा मैं। बड़े बड़े अघोरी लोग आना जाना चालू था उनका मिलने के लिए, तो वहाँ भी मैं बैठता था, उठता था उनके साथ। जब अघोर पंथ में इस तंत्र क्रिया सीखा तो पूरी मेरी 17-18 साल का हो चुका था मैं। जब मैं भोपाल चलेगा हमारे माता पिताजी को मिलने को, तो हमारे माता पिताजी ने हमारे को पहचानना इनकार करा, बोले नहीं हो नहीं सकता। तो मैंने पहचान बताई। जब कहीं मुझे वो नगेश लिए, पर नगेश लेने लगे तो हमारे जात वाले बोल रहे थे ये जादूगर है, ये छूछा करता है, ये ब्लैक मैजिक करता है, इससे दूर रहो। तो घृणा कर रहे थे, मेरे को डर रहे थे लोग। तो मैंने घर छोड़ दिया। जब घर छोड़ने के बाद मैं मेरे गुरुजी का रहा हूँ। मेरे गुरुजी का 25 साल निकाला मैंने, 25-26 साल, 27 साल पकड़ के चलो, 27 साल मेरे गुरुजी का निकाला। उनकी उम्र 120 उम्र हो चुकी थी, 120-130 की उम्र हो चुकी थी। तो उनकी तंत्र क्रिया में और बहुत कुछ सीखा मैं उनके सैनिक में रह के। और तो बाद में हमारे जो मुलाकात हुई मेरे घरवाली के साथ, वो भी तांत्रिक विद्या में से जानकर रखती थी। तो उनके साथ मैंने शादी की। महाराष्ट्र में आया मैं रहने को। महाराष्ट्र परभनी में रहता हूँ, औरंगाबाद नगीस गिरता है यहाँ से। तो वहाँ मैं आज और यहाँ बस गया हूँ। अब आने के बाद जो महाराष्ट्र के अंदर तो पढ़ाई वगैरह तो हो चुकी थी, तो उसके लिए मैंने दवाखाना डाला आयुर्वेद का। दवाखाने में सफलता मिली, घरवाली भी हाथ बटाने लगी। तो वैसे हमारे 2 बच्चे हैं, एक लड़का है लड़की है। तो मेरे जीवन सही चला। और बहुत सारे रहस्य है, मैं ये वीडियो में नहीं डाल सकता इतना, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन रहा है मेरा। उसके हिसाब से मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो में और रहस्य में मेरी ज़िंदगी के बारे में बताऊंगा कि मेरे साथ क्या क्या घटना हुई, क्या क्या नहीं हुआ, क्यों हुआ। तो उसके लिए मैं तंत्र क्रिया के अंदर बहुत सारा आगे बढ़ गया था। और तंत्र क्रिया गुड़ी में जी, और उसमें मैं इसमें मुस्लिम तंत्र में भी गुरु बनने वाला हूँ मैं। सुलेमानी सिलसिले से भी ताल्लुक़ रखता हूँ मैं। और तंत्र विद्या में मुझे बढ़ाने के लिए मेरे गुरुजी ने भी, मुझे दूसरे गुरुजी ने भी मदद की बहुत सारे। बाद में पंचांग सीखा एक गुरुजी के साथ, भटजी गुरुजी नाम के थे, उनके साथ में पंचांग वगैरह सीखा। एक मुस्लिम के आयुर्वेद के जानते थे बहुत बड़े, तो वहाँ से मैंने आयुर्वेद 2-3 हज़ार वनस्पति की जानकारी ली। अलग अलग 5 गुरु किए मैंने, जब कहीं ये मुकाम पे मैं पहुँचा हूँ। और बहुत सारे ऐसे रहस्य है कि आप, मेरी किताब भी आने वाली है रहस्यमय एक दुनिया बोल के, तो अमेज़ॉन पे मिलने वाली है। अभी तो सरकारी मान्यता नहीं मिली मेरे को, जब मिल गई, जब वो कोड रहता वो कोड डालूंगा तो आपको मैं शेयर करूंगा मेरे जीवन गाथा के ऊपर। और मैं 2 किताब निकालने वाला हूँ, एक तांत्रिक विद्या के ऊपर भी और एक आयुर्वेद के ऊपर भी मैं निकालने वाला हूँ। और मेरी वैसी ज़िंदगी है, बहुत सारे रहस्य है। और नेक्स्ट टाइम में दूसरे भाग में मैं ये मेरी स्टोरी डालने वाला हूँ और कुछ लाइव ही कुछ बताने वाला हूँ। देखते जाओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। कुछ कमेंट होगा तो पूछना। मुझे ये मैं डालने के लिए 2-4 लोगों ने मुझे पोस्ट करे कि गुरुजी आपके जीवन में कुछ हुई वाली घटना कुछ बताओ आप। वो हिसाब से मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और मेरे सब्सक्राइब ने भाई ने मुझे पूछा है कि आपकी ज़िंदगी की कुछ बातें बताओ, तुम अघोर कैसे बने, अघोर मार्ग क्यों चुना। तो और आगे मैं दूसरा वीडियो बनाने वाला हूँ। जय श्री महाकाल। आदेश आदेश आदेश, जय तारा।